नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना गवली, प्रोफेसर हिंदी विभाग कला संकाय, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। आज का यह वीडियो बीए सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए है। प्रश्न पत्र भारतीय साहित्य सिद्धांत कोर 13 यूनिट 1 से लिया गया है। आज हम साहित्य और शास्त्र में अंतर को जानेंगे। इससे पहले हमने साहित्य का अर्थ और साहित्य से परिचय के संबंध में चर्चा की थी। साहित्य और शास्त्र में अंतर, आइए चर्चा करते हैं। साहित्य और शास्त्र का अंतर, लिटरेचर ऑफ पावर और लिटरेचर ऑफ नॉलेज। डिक्वेंसी के इन दोनों विभाजन के आधार पर हम देख सकते हैं कि लिटरेचर ऑफ नॉलेज यानी शास्त्र यानी ज्ञान देना, लिटरेचर ऑफ पावर का मतलब है साहित्य या काव्य। इन दोनों में क्या अंतर है, उससे पहले शास्त्र के संबंध में ये देख लेते हैं। इसके बारे में जो बताया गया है, व्यापक अर्थों में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा गया हो, उसे शास्त्र कहा जाता है। शिक्षा, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र और कला शास्त्र आदि। अब बात करते हैं कि शास्त्र और साहित्य, इन दोनों में क्या अंतर है, जबकि दोनों का कार्य है ज्ञान देना। शास्त्र हमें कुछ विषयों की जानकारी देता है, जबकि साहित्य हृदय के सुषुप्त मनोभावों को जागृत करता है। शास्त्र का संबंध प्रायः मस्तिष्क से है, जबकि काव्य का संबंध मस्तिष्क और हृदय का अधिक है। शास्त्र ज्ञान और तर्क का क्षेत्र है और साहित्य भाव और हृदय का क्षेत्र है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि काव्य से हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि नागार्जुन के उपन्यासों से हम घर बैठे बैठे बिहार के जनजीवन को भांप सकते हैं। बांग्ला लेखक की रचनाओं को हम वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। संसार का कोई भी ऐसा शास्त्र या विषय नहीं है जिसका उपयोग काव्य में न होता हो। कवि या लेखक जो कुछ भी पढ़ते जानते हैं, वह रस रूप में सुपाच्य होकर काव्य में आता है। यानी काव्य या साहित्य में सभी विषय आ सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को काव्य की योनियां माना गया है। परंतु शास्त्र जहाँ ठोस या कोरा ज्ञान देता है, वहाँ साहित्य उसे सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, वह साहित्य एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। शास्त्र सत्य पर आधारित होता है, परंतु उसका सत्य कोरा, ठोस और कटु होता है। साहित्य भी सत्य पर आधारित है, परंतु सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित होता है। साहित्य सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात की बात करता है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात यानी सत्य कहो पर प्रिय कहो, अच्छा लगे वैसा कहो के सिद्धांत को मानता है। कई बार कवि का सत्य काल्पनिक मनोरम होता है, जैसे कि नदी के पानी की कलकल ध्वनि को सबने सुना है, परंतु उसका कारण डॉक्टर शिवमंगल सिंह की पंक्तियों में हम देख सकते हैं। वो देखते हैं कि बाहें फैलाकर पुलिनों ने सरिता से मांगा आलिंगन। बाहें फैलाकर पुलिनों ने सरिता से मांगा आलिंगन। प्रिय आज नहीं, वह कल कल करती बह गई है। नदी और किनारे का जो संवाद है, किनारा
नदी की कल कल ध्वनि में जिस प्रकार से यहाँ तब्दील कर दिया है, किनारा पुकार रहा है रुकने के लिए, लेकिन नदी है जो बहती चली जाती है, उसकी आवाज़ जो है कल कल करती, उसी को यहाँ काव्य के संदर्भ में बताया गया है। साहित्य में सत्य सुंदर और मनोरम रूप धारण करके आता है। शास्त्र का सत्य व्यास रूप में आता है, जो अपनी नैसर्गिक छटा में विकराल भी हो सकता है, जबकि साहित्य का सत्य इंद्र रूप में आकर मनोभाव रूपी सुंदरी को मोहित कर जाता है। शास्त्र से हमारे ज्ञान चित्त का विकास होता है। शास्त्र से हमारे ज्ञान चित्त का विकास होता है, जबकि साहित्य से चेतना का विकास होता है। शास्त्र से हमें ये तो पता चल जाता है, यानी कुत्ते, बिल्लियाँ, हिरणों, घोड़ों का ज्ञान तो हो सकता है, परंतु उनके भीतर उनके प्रति ममता का भाव जगाने का कार्य तो काव्य ही करता है। यानी ज्ञान चित्त का विकास, यानी हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है। लेकिन साहित्य से हमारे भीतर चेतना का विकास करता है, तो वो साहित्य यानी काव्य है, उसमें ममता का भाव, उसमें वात्सल्य का भाव जगाने का काम काव्य करता है। शास्त्र पूरे वर्ग या समूह को लेकर चलता है, जबकि काव्य या साहित्य में व्यक्तित्व को प्राधान्य मिलता है। किसी समाजशास्त्री को किसानों के जीवन के संदर्भ में अनुशीलन करना होगा, तो वो पूरे के पूरे कृषक समाज को लेगा, जबकि साहित्य में ऐसा नहीं है। यहाँ पर व्यक्तित्व को प्राधान्य मिलता है। तो प्रेमचंद जैसे हिंदी के बड़े साहित्यकार जब वो किसानों की परिस्थिति को होरी के एक पात्र के माध्यम से पूरे भारत के किसानों के जो हालात थे उसको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। शास्त्र के नियम या सिद्धांत प्रायः स्थिर होते हैं, परंतु काव्य के रूप और सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। शास्त्रों में सत्य के अंतिम रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है, जबकि साहित्य का सत्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण रहता है। साहित्य में कोई भी बात अंतिम रूप से नहीं कही जा सकती है, यानी साहित्य में बदलाव आ सकता है, यानी हम कहीं न कहीं उसकी संभावनाओं को देखते हैं। शास्त्र में केवल विषय वस्तु का महत्व होता है, वह कैसे भी कहा जाए। साहित्य में बात ही नहीं, बात के कहने का ढंग भी अपना विशिष्ट महत्व रखता है। काव्य या साहित्य में मौलिकता केवल विषय वस्तु में नहीं, बल्कि उसके प्रस्तुतिकरण में भी देखी जाती है। रामायण और महाभारत से वस्तु लेकर अनेक कवियों ने, अनेक साहित्यकारों ने नई रचनाओं का निर्माण किया है। यानी एक विषय के आधार पर अनेक विषयों को बनाते हुए साहित्यकार नई नई विषयों की रचनाओं को घड़ते आए हैं, नई नई समस्याओं को देखते आए हैं। तो साहित्यकार के पास अनेक संभावनाएं हैं, जबकि शास्त्र स्थिर रहता है। साहित्य के बारे में वही सारी चीज़ें हैं कि शास्त्र मस्तिष्क का केंद्र है और साहित्य हृदय के भाव के साथ वो मस्तिष्क की बात को भी जोड़ता है। यानी वही सत्य की बात जहाँ साहित्य करता है वो सुंदर रूप में करता है, लेकिन शास्त्र करता है वहाँ पर सत्य केवल कटु, कोरा और ठोस के रूप में आता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि साहित्य और शास्त्र दोनों के आधार पर हमें ज्ञान तो मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। ये छोटे से अंतर को हम जान सकते हैं जब हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप सबका धन्यवाद।